दोस्तों, आप में से बहुत से दोस्तों को माइक्रोस्कोप का कमाल तो पता ही होगा। ये एक ऐसी पावरफुल डिवाइस होती है जो कि छोटी से छोटी चीज को भी बड़ा करके दिखा सकती है, जो नॉर्मल आंखों से बिल्कुल भी नहीं देखी जा सकती। दोस्तों, कभी ना कभी आपने इंजेक्शन तो जरूर लगवाया होगा या फिर मच्छर तो जरूर काटा होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इंजेक्शन लगवाने के बाद या फिर मच्छर काटने के बाद आपकी स्किन कैसी दिखती है? मच्छर काटने या इंजेक्शन लगवाने पर दोनों ही सूरतों में नीडल हमारी स्किन में घुसती है। नीडल के स्किन से बाहर निकलने के बाद हमारी स्किन कुछ इस तरह से दिखती है, मानो किसी ने आकर गड्ढा कर दिया हो। बॉल पेन। दोस्तों, पेन हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये बॉल पेन आखिर वर्क कैसे करता है, या फिर इसे बॉल पेन क्यों कहा जाता है? जब माइक्रोस्कोप से पेन को जूम करके देखते हैं तो उसकी निब के आगे एक गोल सा बॉल बना होता है, और जब हम इस पेन से कुछ लिखते हैं तो पेन के चलने के साथ साथ ये बॉल भी घूमती है, और इसका घूमना हमारी आंखों से नजर नहीं आता। और जब भी हम किसी कागज पर पेन से लिखते हैं तो इसी बॉल के घूमने से पेन का इंक कागज पर आता है और हमें कंटिन्यू लाइनिंग दिखती है, इसीलिए इसे बॉल पेन कहा जाता है। पीकॉक फेदर। बचपन में हम में से बहुत से दोस्तों ने मोर का पंख किताबों में जरूर रखा होगा, मगर माइक्रोस्कोप के नीचे रखने पर ये कैसा दिखता है, कभी आपने सोचा है? इस पंख का एक बाल पहली बार देखने पर ये एक धागे जैसा लगता है, मगर और ज्यादा जूम करने पर इसमें बहुत सारे कलर पैटर्न दिखाई देते हैं, और फाइनली इसके अंदर की बुनाई कुछ इस तरह से दिखाई देती है, मानो किसी ने इसे बहुत ही फुर्सत से बनाया हो। फिंगरप्रिंट। दोस्तों, हम जितने भी पढ़े लिखे क्यों ना हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर अंगूठा लगाना ही पड़ता है, क्योंकि आजकल बिना फिंगरप्रिंट के मोबाइल भी नहीं खुलते। मजाल है कि कोई इन्हें खोल पाए। क्या आपने कभी सोचा है कि फिंगरप्रिंट्स माइक्रोस्कोप पर देखने पर हमें कैसे दिखेंगे, और सबके फिंगरप्रिंट्स अलग अलग क्यों होते हैं? किसी से भी किसी के फिंगरप्रिंट्स मैच क्यों नहीं होते? तो जब फिंगर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा गया तो फिंगरप्रिंट्स की लाइनिंग क्लियरली दिखने लगी, जिनसे पसीना भी निकल रहा था, जैसे कि आप अभी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और यही वो पॉइंट्स हैं जो किसी से भी किसी के मैच नहीं होते। अब बात करते हैं दही के बारे में। दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों को पता होगा कि दही में बैक्टीरिया होते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बैक्टीरिया दिखते कैसे हैं? तो जब थोड़ी सी दही को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर देखा गया और जूम किया गया तो इसमें छोटे छोटे बहुत सारे बैक्टीरिया मूव होते हुए नजर आए। यही वो छोटे छोटे बैक्टीरिया होते हैं जो दही में पाए जाते हैं और दही को जमाने में मदद करते हैं। लेकिन बैक्टीरिया का नाम सुनते ही आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि दही में इतने सारे बैक्टीरिया होते हैं तो फिर भी लोग दही क्यों खाते हैं? तो आपको बता दें कि ये बैक्टीरिया हार्मफुल नहीं होते। दोस्तों, आप में से दही कौन कौन खाना पसंद करता है, हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। ब्लड सेल्स। दोस्तों, बचपन में जब हम साइंस की किताब में ब्लड के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें ब्लड की शेप कुछ इस तरह से गोल दिखाई जाती है, जबकि रियल में जब हम ब्लड को देखते हैं तो वो इस तरह से लिक्विड फॉर्म में दिखाई देता है। दोस्तों, जब आप ब्लड को माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर 400 गुना जूम करेंगे तो आपको ब्लड सेल्स इस तरह से गोल शेप में दिखाई देंगे, और ये सभी ब्लड सेल्स प्लाज्मा के अंदर होते हैं, और जूम आउट करने पर ये लिक्विड फॉर्म में दिखाई देते हैं। प्लांट्स। दोस्तों, हम बचपन से ही यही पढ़ते और सुनते आ रहे हैं कि प्लांट्स हमेशा सनलाइट की एनर्जी से ही अपना खाना बनाते हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? क्या प्लांट्स की पत्तियों में कोई सोलर पैनल लगा होता है? दरअसल इसमें कोई सोलर पैनल नहीं लगा होता, मगर ये सोलर पैनल ही की तरह काम करते हैं। जब आप प्लांट्स की पत्तियों को माइक्रोस्कोप के नीचे रख कर जूम करेंगे तो आपको पत्तियों के ऊपर छोटे छोटे होल्स दिखाई देंगे, और इन्हीं होल्स से सन की एनर्जी प्लांट्स के अंदर जाती है और प्लांट्स अपना खाना बनाते हैं। दोस्तों, अगर आप प्लांट की सभी पत्तियों को तोड़ देंगे तो प्लांट पूरी तरह से सूख जाएगा। टंग। दोस्तों, जुबान हमारी बॉडी का सबसे अहम पार्ट है, जिससे हमें खाने का टेस्ट पता चलता है और हमें बोलने में भी मदद मिलती है। नॉर्मली जब हम जुबान को देखते हैं तो बहुत ही स्मूथ और पिंक कलर की दिखाई देती है, लेकिन जब हम जुबान को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो हमारी जुबान कुछ इस तरह से दिखाई देगी, जिसमें बहुत सारे नुकीले कांटे होते हैं जो नॉर्मली आंखों से बिल्कुल भी नजर नहीं आते। टैटू।
दोस्तों आपने लोगों को टैटू बनवाते तो जरूर देखा होगा, लेकिन टैटू बनवाते टाइम आपको शायद ही कभी समझ आया होगा कि टैटू इतनी बारीकी और खूबसूरती के साथ कैसे बन जाता है। तो चलिए आज हम आपको टैटू को माइक्रोस्कोप की मदद से दिखाते हैं कि आखिर टैटू कैसे बनता है। यकीन माने अगर आप टैटू बनवाने की सोच रहे हो तो इस वीडियो को देखकर आपका वो ख्वाब दिमाग से निकल जाएगा। दोस्तों वीडियो में आप इस अजीब सी मशीन के अंदर जिस सुई को देख रहे हो, यही वो सुई है जिसकी मदद से हमारी बॉडी के अंदर तरह तरह के डिजाइन और कलरफुल टैटूज बनाए जाते हैं। सुई से इंक को हमारी स्किन में इंजेक्ट किया जाता है। अगर ये चीज टैटू बनवाने वाले शख्स को दिखा दी जाए तो वो शायद ही टैटू बनवाए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की हमारी ये वीडियो? अगर आप चाहते हैं कि इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनना चाहिए तो कमेंट सेक्शन में पार्ट 2 लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो